तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में दो ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। तीसरा आज हम लोग को क्या पढ़ना है, डिप्रेशन इन क्या, डिप्रेशन ऑफ क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो पहला क्या है, यहाँ पे वही चीज आएगा, यहाँ पे नॉन वोल्टाइल क्या, सॉल्यूट। नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे क्या, सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे। तो बस तुमको ये सोचना है किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। समझ में आ रहा है सबको, हम पूरा एक समराइज करके समझा रहे हैं कि जब यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट अगर है यानी कि वाटर, ठीक है, अगर वाटर को तुम फ्रीजर में रखोगे तो जल्दी फ्रीज होगा कि नहीं होगा, बस हमको ये बता, होगा। अगर कुछ इसमें तुम मिला देते हो जो कि नॉन वोल्टाइल क्या है, सॉल्यूट है, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसको फ्रीज होने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर बात करेंगे, अब ये पूरा पढ़ेंगे हम लोग इसको यहाँ पे, तो ये जो टी नॉट एफ है, नॉट किसके लिए लगता है, प्योर के लिए। किसके लिए, प्योर के लिए। तो प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, ज्यादा होगा हमारे पास, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। समझ, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो सॉल्वेंट है, लिखा भी है, टी नॉट एफ को क्या पढ़ोगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या, प्योर सॉल्वेंट, और टीएफ को क्या पढ़ोगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या, सॉल्यूशन। किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। तो टी नॉट एफ माइनस क्या हो जाएगा, टीएफ। क्या डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है, टी नॉट एफ माइनस टीएफ क्या है, कोई दिक्कत यहाँ तक। टी नॉट एफ किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, और टीएफ किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का। क्यों टीएफ का कम हो रहा है, क्यों सॉल्यूशन का कम हो रहा है, क्योंकि इसमें लोग क्या ऐड कर रहे हैं, नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट। याद आ रहा है, अच्छा ठीक। जरा कल इसका उल्टा हम लोग कल पढ़े हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वहां पे जो सॉल्यूशन में, अगर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में अगर नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट अगर हम लोग ऐड कर रहे थे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ज्यादा था, और सॉल्वेंट का क्या था, कम था। यहां तुमको दिख रहा है यहाँ पे उल्टा है कि नहीं उसका, क्या सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्यूशन का क्या है, कम है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। चलो पहला फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, डेल्टा टीएफ जो होगा डायरेक्टली किसके पोर्शनल होगा, एम के। एम का मतलब क्या है, मोलैलिटी। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा, क्या आएगा, केएफ। केएफ एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। कल क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, याद आ रहा है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तीन नाम है इसका। दूसरा नाम क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और तीसरा नाम क्या है, डिप्रेशन कांस्टेंट। एग्जाम में कभी कभी पूछा गया है कि व्हाट डू मीन बाय क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, समझ में आ रहा है। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और कुछ भी नहीं है, क्या है तुम्हारा, केएफ। क्या है, केएफ। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। जल्दी याद करेंगे फॉर्मूला, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस करना है, जल्दी करें।